हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार और दोस्तों आज हम एक रिलेशन जो चैप्टर हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में उसके हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज देखेंगे। जो थ्योरी और पूरी इंपॉर्टेंट फार्मूले जो थे वो मैंने लेक्चर जो इसके पिछले वाले जो लेक्चर थे उसमें मैंने सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे बेसिकली कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जितने आए हुए हैं एग्जाम में वो सारे के सारे उनका कलेक्शंस करके मैं एक एक डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा आज। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। इफ a equals to 1 to 4, b equals to 2 4 5 and c is equals to 2,5 then find a minus b क्रॉस b minus c। ठीक है, आई होप कि आपने इससे पहले वाला जो लेक्चर था थ्योरी वाला वो देखा होगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी जा सके, क्योंकि यहाँ पे मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है तो a माइनस बी और b माइनस सी का हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले a माइनस बी तो हमें पता होना चाहिए, तो a माइनस बी निकाल देंगे हम। तो a माइनस बी सेट में हमने पढ़ चुका है, तो a में से b के सारे एलिमेंट माइनस कर दो। तो a में 1 2 4 है, तो क्या 1 इसमें है, नहीं, तो ये इसमें आ जाएगा। 2 इसमें है, हाँ है, तो 2 माइनस कर दिया। 4 इसमें है क्या, हाँ है, तो वो भी माइनस कर दिया। तो a माइनस बी में एक ही एलिमेंट आएगा। फिर b माइनस सी देखेंगे, तो b माइनस सी में मतलब b में जो एलिमेंट c के प्रेजेंट है वो माइनस कर दो। तो b में क्या बचेगा, 2 इसमें है, माइनस कर दिया। फिर 4 इसमें नहीं है तो माइनस नहीं होगा। तो 5 इसमें है तो माइनस कर दिया। तो फिर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 4 ही इसमें बचा। अब क्या निकालना है मुझे, a माइनस बी इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मुझे b माइनस सी के साथ। तो a माइनस बी क्या आया 1, b माइनस सी क्या आया 4, तो 1 4 के साथ ही क्या होगा इसमें रिलेटेड होगा। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1,4 इज द करेक्ट आंसर। और ये ऑर्डर्ड पेयर बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब आंसर ऐसा है 1,4, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने पढ़ाया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में ही आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से। इफ 1,3 2,5 एंड 3,3 आर द 3 एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, तो a क्रॉस b कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके अंदर 1,3 2,5 एंड 3,3 एलिमेंट्स है और उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो है कितने, एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b इज, यहाँ पे शायद मैं भूल गया लिखना, वो गिवन है हमें 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज 6। ठीक है, ये गिवन है। देन द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b, मतलब क्या है कि a क्रॉस b के अंदर जो है वो 6 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये 1,3 2,5 ऐसे ही 3,3 है और भी 3 एलिमेंट्स है। तो रिमेनिंग वाले जो 3 है वो हमें निकालना होगा। तो a क्रॉस b के अंदर मुझे सबसे पहले a निकालना होगा और b निकालना होगा। अब ये जो एलिमेंट्स आया ऑर्डर्ड पेयर है और ये किसके एलिमेंट्स है, a क्रॉस b के। जो पहला एलिमेंट्स होगा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वो a को बिलोंग्स करता होगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट्स है वो b को एलिमेंट बिलोंग्स करता होगा। तो यहाँ से a के एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 फिर 2 और यहाँ पे 3, तो ये हो गए a के। फिर b के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, तो सेकंड वाले एलिमेंट, तो 3 5 और 3, तो 3 रिपीटेड है तो एक ही बार लिखेंगे 3 और 5। तो ये हमें मिले a और b के एलिमेंट्स। तो a क्रॉस b में जाहिर है कि इसमें 3 इसमें 2, तो 3 to the 6, तो 6 एलिमेंट्स हो गए। तो a क्रॉस b के जो अंदर है वो कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे, तो 1 3 के साथ रिलेटेड होगा, सही है। फिर 1 5 के साथ, फिर 2 3 के साथ, 2 5 के साथ, बहुत ही क्वेश्चन इजी है। फिर 3 3 के साथ रिलेटेड होगा और 3 5 के साथ रिलेटेड होगा। अब इन्होंने क्या क्या गिवन दिया है, 1 और 3 गिवन है, ठीक है, इसको हटा देंगे। फिर 2 और 5 गिवन है तो इसको भी हटा देंगे। फिर क्या गिवन है, 3 और 3 के साथ रिलेटेड, इसको भी हटा देंगे। तो बचे हुए पूछा है द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, तो क्या बचा 1,5 2,3 और 3,5, यही क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, इफ आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए
सच दैट आर इक्वल्स टू आर इनवर्स देन आर इज, और ऑप्शन है ए बी सी डी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉन सिमेट्रिक। तो आपको बताना है कि अगर आर और आर इनवर्स दोनों अगर इक्वल रिलेशंस हो गए तो आर जो है वो किस टाइप का रिलेशंस होगा। तो यहाँ पे एक जाहिर सी बात है कि दोनों इक्वल कब हो गए, आर और आर इनवर्स। अब आपको आर इनवर्स आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आर अगर है मेरे पास 1,2 ऑर्डर पेयर होगी 1,2, ठीक है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा भाई इसका उल्टा, तो 2,1, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बोलो क्या ये दोनों इक्वल रिलेशंस हैं, ये 1,2 और 2,1 के इक्वल रिलेशन हो सकते नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाइड करता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करने के लिए किस टाइप का रिलेशंस होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि एक रिलेशंस है आर, उसमें 1,2 है, ओके, फिर उसमें 2,1 है। अब मुझे बोलो इसका इन्वर्स रिलेशंस क्या होगा। तो जब मैं इसका इन्वर्स रिलेशन निकालूं तो थ्योरी में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था इन्वर्स रिलेशंस क्या होता है। तो ये अगर 1,2 है तो इसका उल्टा इन्वर्स में आ जाएगा, तो क्या होगा 2,1, ओके, कोई बात नहीं। और इसका उल्टा क्या होगा, ये 2,1 है तो 1,2, 1,2, तो ये होगा इसका इन्वर्स। तो ये आर है और ये इसका आर इन्वर्स है। अब मुझे एक बात बोलो, क्या अब दोनों रिलेशंस इक्वल है। तो हम देखेंगे ये 1,2 है, क्या ये इसमें, ये तो सेट ही है ना। दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब सारे एलिमेंट एक दूसरे में प्रेजेंट हो। तो 1,2 इसमें प्रेजेंट है क्या, हाँ है। 2,1 हाँ है, मतलब सारे जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे में प्रेजेंट है, तो ये इक्वल हो गए। तो इसका मतलब आर और आर इनवर्स इक्वल है। अब हमें देखना है कि जो आर होगा वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव या नॉन सिमेट्रिक होगा। तो आर हम देखेंगे, आर के अंदर 1, 2 के साथ रिलेटेड है, 1,2 एलिमेंट्स है, और उसका उल्टा भी उसी में प्रेजेंट है 2,1। तो ज़रा याद कीजिए मैंने थ्योरी में क्या पढ़ाया था आपको कि अगर कोई एक रिलेशंस होगा जिसमें ए रिलेटेड टू बी होगा और उसी रिलेशंस के अंदर बी भी रिलेटेड टू ए होगा, तो उस रिलेशंस का नाम क्या था। तो आपको अगर याद होगा तो उस रिलेशंस का नाम है सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है। तो ए अगर बी से रिलेटेड है, 1 और 2 से रिलेटेड है, तो उसी का उल्टा 2 रिलेटेड होना चाहिए किसके साथ, 1 के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें कि कोई p है इक्वल टू x, y। अब यहाँ पे दो बार r आ रहा था, इसीलिए इसको हमने p बोला। ये जो r है वो रियल नंबर के लिए लिया, ठीक है। अब ये कोई रिलेशन है जिसका नाम हमने p से रख दिया, चलो कोई खैर बात नहीं है, p से रख दिया। उसमें x, y टाइप सारे एलिमेंट्स है जो कि x² + y² इक्वल टू 1 ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। और x, y दोनों रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं। तो p जो होगा वो किस टाइप का रिलेशंस होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, या सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो जाहिर सी बात है कि x² और y² अगर 1 आता है, मतलब x² इक्वल टू a होगा और y² इक्वल टू b होगा, तो इन दोनों के एडिशन a + b कितनी आएगी भाई, a + b कितनी आएगी, 1 आएगी। अब मैं बोलूँ आपसे b + a कितनी आएगी, वो भी तो 1 आएगी। जैसे 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। मतलब अगर ये जो रिलेशंस है इसमें अगर a, b टाइप्स एलिमेंट्स आया तो ये ज़रूरी है कि b, a भी उसी के अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल दूँ कि आपको x, y है और वो सारे एलिमेंट्स है x + y इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या लोगे सर, 1 के साथ 4 लेंगे, तो 1 और 4 5 होता है। तो पहला एलिमेंट 1 और 5 होगा। क्या 4, 1 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 भी तो 1 के साथ रिलेटेड होगा। तो 4 + 1 5 ही तो होता है, तो यहाँ पे 4 और 1 भी आएगा। तो मुझे क्या बताना था यहाँ पे कि अगर a, b टाइप्स एलिमेंट्स इसमें होगा तो a, b टाइप्स का एलिमेंट्स इसमें होगा, तो ये ज़रूरी है कि b, a टाइप भी इसमें होगा। तो इसका मतलब है कि वही चीज़ फिर से कि a और b उसमें रिलेटेड है, a इज रिलेटेड टू b, तो b इज अगेन रिलेटेड टू a r के अंदर। तो उस रिलेशंस का नाम क्या है, तो आंसर है सिमेट्रिक रिलेशंस, जो अभी अभी हमने इसमें भी देखा था। तो ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको क्या देखना है यहाँ पे, एडिशंस अगर है तो एडिशंस के लिए तो चलेगा ना, a + b और b + a सेम वैल्यू देंगी,
तो a प्लस बी अगर 1 है तो b प्लस ए भी 1 होगा। तो a कॉमा बी टाइप्स अगर इसमें रिलेशंस में प्रेजेंट होगा तो b कॉमा ए टाइप भी उसी रिलेशंस के अंदर प्रेजेंट होगा। इस चीज़ को हमें समझना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ r इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b बाय y इक्वल्स टू x माइनस 3 देन r इनवर्स इज। आपको क्या निकालना है? r इनवर्स निकालना है, इनवर्स रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पहले रिलेशंस तो पता होना चाहिए, r तो पता होना चाहिए। r जैसे ही हमें पता चला तो वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? r इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? r। ओके, तो r कैसे फाइंड करते हैं? r इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b और रिलेशन जो है वो डिफाइन है a टू b। मतलब सबसे पहले हमें a क्रॉस b पता होना चाहिए। तो a क्रॉस b क्या होगा? 11,8 फिर 11,10 फिर 11,12। ठीक है, फिर क्या होगा? 12 इज रिलेटेड टू 8 फिर 12 इज रिलेटेड टू 10 फिर 12 इज रिलेटेड टू 12। ठीक है, तो 12 इज रिलेटेड टू 8, 12 इज रिलेटेड टू, हाँ ठीक है। अब 13 रिलेटेड टू 8 फिर 13 10 के साथ होगा और 13 12 के साथ होगा। अब एक रिलेशन है R जो कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करना चाहिए, y इक्वल्स टू x माइनस 3। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R इक्वल्स टू x कॉमा वाई टाइप्स वो सारे एलिमेंट है जो कि y इक्वल्स टू x माइनस 3 सेटिस्फाइड करते हैं। तो मुझे बोलो कि R के अंदर जो है वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे। जो पहला एलिमेंट्स होगा उसे x बोलना है और जो दूसरा एलिमेंट्स है उसे क्या बोलना है? हमें y बोलना है। दोनों की सब मतलब y इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? x माइनस 3। मतलब क्या, जो पहले एलिमेंट्स है उसमें से 3 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? सेकेंड एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, और R के अंदर किसके एलिमेंट्स आ जाएंगे? A क्रॉस B के ही होंगे, क्योंकि A क्रॉस B का ही तो सबसेट होता है R। तो हम देखेंगे कि पहले एलिमेंट से 3 माइनस करके दूसरा एलिमेंट्स मिलना चाहिए, क्योंकि y इक्वल्स टू x माइनस 3 है तो x में से 3 माइनस करना है और y मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ये x है और ये y है तो 11 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे? जाहिर है 8 ही मिलेगा। तो वो क्या 8 सेकंड एलिमेंट है? हाँ है। तो 11,8 इसमें आएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। फिर 11,10 आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर 11,12 नहीं आएगा। फिर 12,8 भी नहीं, ये नहीं आएगा। फिर ये भी नहीं आएगा। क्या ये वाला आएगा? नहीं आएगा। क्या ये आएगा? तो पहला एलिमेंट x है, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो जैसे हम 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 ही मिलेगा। तो इसका मतलब 13,10 जो है वो इसके अंदर आएगा। क्या 13,12 जो है वो इसके अंदर आएगा? तो आंसर ही नहीं आएगा। तो ये क्या मिला मुझे? R मिला। ओके, लेकिन उसने पूछा क्या मुझे? R इनवर्स पूछा है। देन R इनवर्स इज, तो R इनवर्स जो है वो बेसिकली क्या होता है? बस इसका उल्टा ही होता है। R के अंदर अगर 11,8 है तो उसका उल्टा क्या होगा? 8,11। ठीक है, ये एक ऑर्डर पे। सेकेंड क्या होगा? अगर ये 13,10 है तो इसका उल्टा क्या होगा? 10,13। तो 10,13 जो है वो भी इसके अंदर आएगा। और यही हमें क्वेश्चंस में पूछा था कि भाई R इनवर्स निकालो। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 8,11 एंड 10,13। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको खुद इसे ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले तो आप खुद ट्राई करो इसे कि ऑप्शंस मतलब इसका आंसर क्या आता है। फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? A गिवन है ABC, B गिवन है BCD और C गिवन है ADB। क्या निकालना है? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आती है। तो A माइनस B हमें पता होना चाहिए और B इंटरसेक्शन C पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम A माइनस B पता कर लेते। A माइनस B मतलब क्या? A में से B के माइनस कर दो। तो ये रहा A और ये रहा B। तो क्या A इसमें नहीं है तो वो माइनस नहीं होगा। फिर ये B है तो क्या B इसमें से माइनस होगा? तो आंसर है हाँ, B है इसमें तो वो माइनस होगा। C भी है तो C माइनस। तो इसमें A माइनस B में एक ही एलिमेंट्स आया, बोलो कौन सा? A। फिर उसके बाद A माइनस B हो गया। अब मुझे निकालना है B इंटरसेक्शन C। तो क्या B इंटरसेक्शन C
मतलब दोनों में जो है वो कॉमन आना चाहिए, बी और सी में। तो कौन से एलिमेंट्स बी और सी में कॉमन है? तो देखिए बी है क्या? नहीं है। सी है क्या? हाँ है। और डी है क्या? वो भी है। तो कौन से आ गए? सी और डी। तो सी और डी जो है वो इंटरसेक्शन आया किसका? बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या करना है मुझे? ए माइनस बी क्रॉस लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए माइनस बी क्या है भाई? ये है ए। बी इंटरसेक्शन सी क्या है? सी एंड डी। तो ए माइनस बी का हर एक एलिमेंट सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनेगी, ए सी के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ए डी के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें हमें दो एलिमेंट्स मिल जाते हैं, कौन सा? ए सी के साथ, एक ये ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड वाली ए डी के साथ। तो ये मिला मुझे जो कि क्वेश्चंस में पूछा था, और यही क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट रिलेशंस आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बी डिफाइन एज। कोई रिलेशंस है आर, उसके अंदर एक्स कॉमा वाई टाइप्स वो सारे ऑर्डर्ड पेयर है जो कि इसको सेटिस्फाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन। मतलब नेचुरल नंबर एक्स और वाई नेचुरल नंबर का ही मतलब वो पार्ट है, उसको बिलोंग्स करते हैं। तो फिर आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव या फिर सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो प्रॉपर्टीज है जिसको x ने और y ने सेटिस्फाइड करना चाहिए वो कौन सी? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy है तो वहाँ पे लिखेंगे एक बार माइनस 3xy माइनस 1xy, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। 3 के फैक्टर रख दिए हमने, -3 और -1। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3y, यहाँ पे माइनस y ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 3y। तो एक मिला हमें x माइनस 3y और एक मिला हमें x माइनस y इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला मुझे? x इक्वल टू y एक, या फिर यहाँ से मिला x इक्वल टू 3y। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि x और y कैसे इक्वल हैं। मतलब इसमें x और y अगर इक्वल है, मतलब x अगर 1 आया तो y भी कितना आएगा? 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y विच आर बिलोंग्स टू n। मतलब x और y इक्वल होना चाहिए। तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। तो इसमें 1,1 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की भी 2 आएगी, तो इसमें 2,2 भी आएगा। अगर x की वैल्यू 3 आई तो y की भी वैल्यू 3 होगी, तो 3,3 भी इसमें होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब कि सारे एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेटेड है ही, वो इसमें आएगा। इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस होगा। तो कैसे हम चेक करेंगे? तो हर एक एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेटेड होगा ही। तो ये किसकी मतलब प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव की है, सिमेट्रिक की है, ट्रांजिटिव की है या इक्विवेलेंस की है? तो वो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा इसका रिफ्लेक्सिव। कि भाई कम से कम खुद के साथ तो रिलेटेड है ही, मतलब x और y इक्वल है। तो इसमें अगर 1,1 आया तो 2,2, 3,3, 4,4, मतलब x के सारी जो वैल्यू होगी वही y की भी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाइड करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिफ्लेक्सिव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए है हमारे पास 2, 4, 6, 8 और रिलेशंस आर ऑन सेट ए, ठीक है। ए के ऊपर कोई रिलेशंस है और वो दिया गया है r इक्वल टू 2, 4, फिर 4, 2, 4, 6 और 6, 4। और ये पूछा गया है कि r क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब आप r को देखोगे तो 2,4 है, फिर उसको ही पलट के यहाँ पे 4,2 है, मतलब a, b, तो b, a भी है इसमें। फिर यहाँ पे 4,6 है तो यहाँ पे 6,4 है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न आता है वो किस रिलेशंस में आता है कि भाई a, b, a इज रिलेटेड टू b r के अंदर है, तो b इज रिलेटेड टू a भी r के अंदर है। तो ये जो पैटर्न्स होता है वो किस में होता है? क्या वो रिफ्लेक्सिव में होता है, क्या सिमेट्रिक में होता है, या ट्रांजिटिव में, या इक्विवेलेंस में? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा सिमेट्रिक्स, ठीक है। कि भाई
2,4 अगर है तो इसी का उल्टा जो है वो 4,2 भी होना चाहिए। 4,6 अगर है तो इसी का उल्टा क्या होगा, 6,4 भी इसमें प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशंस होगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ ए इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12 एंड एक रिलेशंस गिवन है जिसमें 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 6, 12, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 6 ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब आपसे पूछा गया है कि आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशंस है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, या रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, या रिफ्लेक्सिव ओनली। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो आर को फॉलो करता है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि हम ऑप्शन ए से शुरू करेंगे, क्या ये इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस के लिए तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करना चाहिए कि उसने मतलब सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, तब जाके वो इक्विवेलेंस होगा। अब अगर ए 3, 6, 9 और 12 है तो अब हम एक एक देखेंगे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो रिफ्लेक्सिव होने के बाद सिमेट्रिक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम ट्रांजिटिव। अगर वो तीनों भी है तब जाके वो इक्विवेलेंस होगा। तो ए के अंदर 3, 6, 9 और 12 है, तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो कम से कम, बाकी और कुछ भी हुआ तो चलेगा। तो 3, 3 के साथ, 6 के साथ, 9 खुद के साथ मतलब 9 के साथ और 12 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो रिलेशन में देखा हमने, हाँ है, 6 भी है, 9 भी है और 12 भी है, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे सिमेट्रिक है क्या। सिमेट्रिक मतलब क्या कि रिलेशंस के अंदर जितने भी a, b है तो उसी रिलेशंस के अंदर b और a भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि 6 और 12 इसमें है तो इसका उल्टा 12,6 इसमें प्रेजेंट है क्या, तो वो नहीं है। फिर 3,9 है तो इसका उल्टा 9,3 है क्या, तो वो नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, अब सिमेट्रिक नहीं हुआ तो ये इक्विवेलेंस तो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं हुआ और इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ। अब हम चेक करेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक ऑप्शंस है कि भाई सॉरी ये रिफ्लेक्सिव तो है, इक्विवेलेंस नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है और इक्विवेलेंस नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो आ ही गया है ये। ठीक है, अब हम देखेंगे ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो उसी के अंदर बी निकाल के क्या बचेगा, ए इज रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ तक तो ठीक है, 3, 3 के साथ, 6 के साथ, यहाँ तक ठीक है। अब देखो 6 किसके साथ रिलेटेड है, 12 के साथ। 6 इज रिलेटेड टू 12, ठीक है, एंड 12 इज रिलेटेड टू 12 एंड 12 इज रिलेटेड टू 12। तो 12 को हम निकाल देंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 6 12 के साथ, तो वो तो खुद है ही 6 12 के साथ। अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 9 के साथ रिलेटेड है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, 3 9 के साथ रिलेटेड है, और 9 किसके साथ रिलेटेड है, तो 9 9 के साथ रिलेटेड है, तो 9 9 के साथ, तो 9 9 कैंसिल करने के बाद अगेन 3 9 के साथ, तो वो खुद है 3 9 के साथ। अब हम देखेंगे 3 12 के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो 3 अगर 12 के साथ रिलेटेड है और 12 के साथ रिलेटेड है, तो ये तो आएगा ही, 12 कैंसिल करेंगे तो 3 12 के साथ रिलेटेड है, 3 12 के साथ रिलेटेड है। अब इसको देखेंगे 3 6 के साथ रिलेटेड है। ठीक है, 3 6 के साथ रिलेटेड है, और 6 किसके साथ रिलेटेड है, 6 6 के साथ रिलेटेड है, तो ये तो आएगा ही। इसके लिए चेक करेंगे 3 6 के साथ रिलेटेड है और 6 12 के साथ रिलेटेड है, तो 6 12 के साथ रिलेटेड है, तो इसमें से कॉमन वाला जो है वो 6 हटा देंगे, तो आंसर आना चाहिए 3 12 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। चेक करेंगे 3 और 12 है क्या, तो आंसर है हाँ है। तो इसका मतलब ए बी के साथ है, बी सी के साथ है और ए सी के साथ भी रिलेटेड है। तो ये जो रिलेशंस आया ये ट्रांजिटिव रिलेशंस आया है। तो ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक है क्या, नहीं है, तो इक्विवेलेंस बनने का कोई चांस नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव जो होगा वही इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शंस होगा। तो करेक्ट ऑप्शंस इसका क्या होगा, देखिए इक्विवेलेंस होगा क्या, नहीं, तो ऑप्शन ए गलत। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो है ही नहीं, तो ये गलत। फिर थर्ड सी जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव है क्या, हाँ है, ट्रांजिटिव है क्या, हाँ है, तो सी ऑप्शंस क्या होगा, करेक्ट होगा। और लास्ट ऑप्शन तो रिफ्लेक्सिव ओनली, रिफ्लेक्सिव तो है उसके साथ ट्रांजिटिव भी है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, डी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है,
अगर नहीं भी समझ में आया है तो बार बार वीडियो को पॉज करके मतलब फिर से रिकैप में देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के टॉपिक का, आज के क्लास का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या पूछा गया है कि भाई कितने रिलेशंस बनेंगे, तो कितने रिलेशंस बनेंगे ये जो टॉपिक है उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए कि A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट है। तो 2⁻⁴ हमने जो फॉर्मूला दिया था n, उसके उतने रिलेशंस बनेंगे। तो क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। A इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो A के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जो इवन नेचुरल नंबर हैं। तो इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 4, 6 है ना, और नेचुरल है तो 0 नहीं आएगा, तो 2, 4, 6 ऐसे हो गए। लेकिन लेस देन 8 तो क्या क्या मिलेगा इसमें, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 8 बोला है। तो B क्या है, B इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 1, 3, 5, 7 है ना, लेस देन 7 है। तो इसके अंदर क्या क्या मिलेगा भाई, B के अंदर B इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर बोला है, तो सॉरी प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो प्राइम नंबर और ऑड नंबर में फर्क होता है। तो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, फिर 3 भी आएगा, फिर 5 भी आएगा, लेस देन 7 चाहिए, तो 7 तो इसमें आएगा ही नहीं, तो ये हो गया B। तो A भी मिला और B भी मिला। तो मुझे बोलो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने हो गए, कि A में अगर 3 है और B में भी अगर 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B मतलब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो गए, तो आंसर है 9 हो गए, ठीक है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट हो गए और सवाल पूछा है कि भाई रिलेशंस जो है वो कितने बनेंगे, तो एक्चुअल में रिलेशंस क्या होता है, रिलेशंस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के अंदर अगर 9 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट हो गए, तो आंसर है 9 सबसेट हो गए, और उतने ही 2⁻⁹ सबसेट हो गए। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, पॉसिबल रिलेशंस। तो आंसर इज 2⁻⁹ इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10। तो आज का जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो मतलब आपको लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।